एक बार की बात है, एक राज्य के राजा ने कुछ वैचारिक मतभेद उसके वजीर से हो गए, तो उसने अपने वजीर को और उसके पुत्र को दोनों को कैद में डलवा दिया। जो वजीर था उसको एक बीमारी थी कि ठंडा पानी पीने से उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। वजीर के लड़के को इस बात का पता था। उसने देखा कि जेल खाने में गर्म पानी नहीं मिलता, तो उसने एक लैंटर्न थी, उसके ऊपर वो रात को गर्म पानी का लोटा रख देता और सुबह फिर वो उसको अपने पिता को पानी पिलवाता या रात में। यह बात एक सैनिक को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि राजा का गुस्से के कारण उसने और अत्याचार बढ़ाने के लिए वो लैंटर्न जेल खाने से हटवा दी। अब वो पानी गर्म होने का साधन नहीं रहा। बेटा सोचता रहा कि मैं क्या करूं अपने पिता के लिए। उसने एक उपाय निकाला। रात को लोटा लेकर जब सोता तो लोटे को अपने पेट के पास रख के उसको अपने पैर सिकोड़ कर उसको बीच में ले लेता और ऊपर से कंबल ओढ़ लेता कि पानी का टेम्परेचर जो है, जो उसका तापमान है, थोड़ा गर्म आ जाए। इस कारण से वो सो भी नहीं पाता, क्योंकि उसको डर होता था कि अगर कहीं मैं रात को सो जाऊं, कहीं नींद में लोटा ना नीचे गिर जाए, सुबह मेरा पिता क्या पानी पिएंगे। इस प्रकार से कुछ दिन चलते रहे, लेकिन इससे उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई। अब कैद खाने का जो सिपाही था वो इस चीज को देखता रहता था कि बेटा क्या कर रहा है। एक दिन उसने उन वजीर को बता दिया कि आपका जो बेटा है उसकी बीमारी का कारण ये है क्योंकि वो रात को सो नहीं पाता है अच्छी तरह से, और आपके लिए गर्म पानी करने के लिए वो रात भर इस तरह से करता है। पिता को बड़ा फक्र भी हुआ। उसने रोते हुए उसे अपने बेटे को गले से लगा लिया और बोले, तेरा जैसा बेटा मेरे साथ है तो नरक की भी तकलीफ झेल ले जाऊंगा। तूने अपनी माँ की कोख को धन्य कर दिया। यह बात जब बादशाह तक पहुंची तो पिता और पुत्र के भावना को देखकर उसका भी दिल पिघल गया और उसने उन दोनों को आज़ाद कर दिया। इसका अर्थ ये है कि अगर आप अपनी जिम्मेवारियों के प्रति सजग हैं और अपने माता पिता के प्रति आपके अंदर सेवा भावना है, तो चाहे कितना भी बुरा वक्त आए वो भी हंसी हंसी गुजर जाता है। आजकल समाज के अंदर सबसे बड़ी कमी यही है कि जो नवयुवक हैं उनके अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति वो जिम्मेवारियों का भाव थोड़ा कम रखते हैं। हमें सदैव सजग रहना चाहिए कि हमारी इन जिम्मेवारियों के प्रति अगर हम सजग हैं तो परिवार में खुशी सदैव बनी रहती है, और हमें वो सदैव कार्य करने चाहिए कि हमारे परिवार सदैव उन्नति की तरफ बढ़े। धन्यवाद।